अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। बैतुल खला का दरवाज़ा खुला छोड़ने के नुकसानात, ये मालूमात आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती से मुताल्लिक है। ये चंद काम कर लीजिए, आपके जिस्म से मनफी तवानाई का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनने का सीखने का मौका मिलेगा। नंबर एक, बैतुल खला की सफाई। इस पर कोई समझौता नहीं और बैतुल खला को मुस्तकबिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। नंबर दो, रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ और पाक रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर तीन, बैतुल खला का दरवाजा हर वक्त और मुस्तकबिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर चार, बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटकाने न दीजिए। महज एक रात के लटकते रहने वाले कपड़े जितने मनफी तवानाई भर लेते हैं अपने अंदर, इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, या कम अज कम 72 घंटों के लिए धूप में लटकाने से भी खालसी मुमकिन होती है। नंबर पाँच, मैले उतरे हुए कपड़े को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम करें। नंबर छः, बैतुल खला में कभी भी इत्तर न लेके जाएं और ना ही इसमें कोई खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। नंबर सात, बैतुल खला में जाकर रोने से गुरेज करें। हर नौजवान लड़का लड़की को नसीहत है कि आइंदा कभी भी और किसी भी हालत में बैतुल खला में खड़े होकर ऐसी हरकत न करें। बैतुल खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शैतान को खुली इन्विटेशन है, वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और आपके जिस्म को पकड़ लें। इसके अलावा भी ऐसा करने से रिज्क या शादी में देर होती चली जा रही है, जिंदगी में मुश्किलातें बढ़ती जा रही है, बिला सबब गम और अफसरदगी का एहसास होता है और मिर्गी तक हो सकती है। नंबर आठ, हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलें और घर में सूरह बकरा की तलावत या रिकॉर्डिंग चलाएं। आपको बजाते खुद अपने अंदर और अपने घर वालों को नफसियाती बेहतरी महसूस होगी। घर से शयातीन और जरासीम को भगाने के लिए आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कलवंजी के दूनी इस्तेमाल करें। नंबर नौ, घर में कलवंजी की दूनी इसे वक्त इस्तेमाल न करें जब घर की खिड़कियां या दरवाजे बंद हों। घर में बहुत से ज्यादा शीशे न लटकाएं और अगर मकसूद हो तो दाखिली दरवाजे के आस पास लटकाएं। नंबर 10, घर में ऐसी जगह न बैठे जहां अभी अभी कोई उठकर गया हो। नंबर 11, जागने पर लंबी लंबी सांसें लीजिए और उठते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। नंबर 12, रात में सोने का एक मुस्तकबिल वक्त मुकर्रर कीजिए और सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत को भी तर्क न कीजिए। मुबारक हो उनको जिन्होंने इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की आदत बनाई है। ये सूरत इनके लिए अजाब कब्र से निजात के सबब बने। दोस्तों, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत से आप और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का हायल होना बाकी रहता है। आपको जिन लोगों से प्यार है उन्हें ये पैगाम जरूर भेजिए। आप जिन लोगों की जिंदगियों में अजीज है या जो लोग आपकी जिंदगियों में अजीज है, तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने साथ जो रिश्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।